गौरव की बात है, अब अधिकारों की बात है, अब डासने की हिफाजत की बात है। डासना आज जो है बहुत बड़े सियासी भूकंप उस पर ज्वालामुखी के मुंह पे रखा हुआ है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं डासना किस नाम से बदनाम है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना देंगे तो ये सारे हिंदुस्तान में एक मैसेज होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए नजीर पेश की है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक बहुल होते हुए भी भाजपा का चेयरमैन बनाया है। तो जो दाग धब्बे हमारे डासने पे लगाए हुए हैं वो अपने आप ही धुल जाएंगे और आपको जो इलाके में सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। तो ये बोर्ड आपकी उस हैसियत को तय करेगा, डासने के गौरव को तय करेगा। आपको मालूम नहीं है डासना हमारा स्टेट रहा है, यहाँ पे हमारे से आगे, यहाँ पे आप देखते हैं ना कि ऊपर की तरफ है दूधिया पीपल से भी ऊपर, इधर से भी ऊपर ये चढ़ाई थी। तो राजा साहब का किला हुआ करता था यहाँ पे, राजा राणा सिलार सिंह का जो हमारे पूर्वज थे उनका किला था ये। तो एक गौरव रहा है गाजियाबाद, हमारा वजूद था, गाजियाबाद तो वजूद नहीं था, गाजियाबाद तो अब पैदा हुआ। तो यहाँ जो सेंट्रल मार्केट हुआ करती थी वो डासने की हुआ करती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के दौर में बंटी लाला जी ने मुझे एक बात बताई कि यहाँ पे जौहरी मार्केट हुआ करती थी, बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। बहादुर शाह जफर जब हम क़यादत कर रहे थे 1857 के गदर का, तो उनके पास पैसा नहीं था। जब उन्होंने सारे सेठों को बुलाया तो डासने से एक सेठ को बुलाया जिसका नाम लाला मजबूर चंद थे, वो भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था देश के आन बान के लिए अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा दिल्ली तक, और वो इस बात से पीछे नहीं हटे थे। तो हमारा कहना ये है कि जो हमारे प्रभारी जी थे उन्होंने अपनी बात रखी और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और उनसे ज़्यादा मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये पहला प्रोग्राम था इस एरिए में, और आपने ये मैसेज दे दिया कि अब हम आँख खोलना जान गए हैं, कान खोल के बात करना जान गए, हम सब अखबार पढ़ना जान गए, हम टीवी चैनल देखना जान गए, अब हम किसी की बातों में आने वाले नहीं है। अब वोट हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, सीधे सीधे विकास के नाम पे होगी। तो आप लोगों से इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से आज आप इकट्ठा हुए हैं, हालांकि ये दौड़ चल रहा है कि अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं है, सब अपनी दौड़ में लग रहे हैं, अभी इलेक्शन की तिथियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के लोगों ने आकर यहाँ पर एक भीड़ दिखाई है और ये ताकत का एहसास कराया है और एक डासने को मैसेज देने का काम किया है कि इंशाअल्लाह आपके जो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा, जो डासने का चेयरमैन होगा वो भारतीय जनता पार्टी। डासने में नगर पंचायत डासने में मकान बने हैं, इन गरीब लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारी छतें जो है सीमेंट की होंगी, उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने हर गरीब को पक्की छत देने का वादा किया है। आज आपके पड़ोस में पक्की छत बनी है, पक्का घर बना है। यकीन मानिए अगर नगर पंचायत का चेयरमैन अगर आपने भाजपा का जिताया तो पड़ोस में जो भी घर होंगे वो भी पक्के होंगे। आपको जैसे कि मालूम है कि कोरोना काल था, कितनी बड़ी विपत्ति आई थी, सारी दुनिया हिल गई थी। हमारा देश एक ऐसा देश था जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री ने बड़ी कुशलता के साथ काम किया और बहुत सारे देश को बचा के ले गए। आप दूसरे देशों की बात करते हो तो छोटे छोटे देश हैं, उत्तर प्रदेश के बराबर तो पाकिस्तान है, इससे भी छोटे छोटे देश हैं। उनके लिए सुविधा जुटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन जहाँ पर इतना बड़ा चौथाई हिस्सा दुनिया का हमारे हिंदुस्तान में रहता हो और अपने देश को बचा के ले जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें भी राशन 2 बार बढ़ता था, गरीबों के लिए 2 बार राशन बढ़ता था, किसी को खाने पीने की परेशानी नहीं आई। ये हमारे मोदी जी ने आपने देखा कि हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए मशीन लगाई थी, जनरल साहब का उद्घाटन के लिए आए थे। ऐसे हर जिले में जहाँ जहाँ भी PSC है, CSC है, यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, लोगों के लिए कोरोना की अलग व्यवस्था की गई। तो जब इतनी बड़ी विपत्तियों का हमने सामना किया है और हम अपने देश को बचा के ले गए, हमें ऐसे देश के प्रधानमंत्री की सराहना करनी चाहिए, उनकी जय जयकार करनी चाहिए।
उन्होंने उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे IAS बन के आ रहे हैं, IPS बन के आ रहे हैं, डॉक्टर बन के आ रहे हैं, इंजीनियर बन के आ रहे हैं। आपने देखा आजादी के बाद 70 साल के बाद 70 सालों में क्या हुआ? आप अगर 1947 से पहले की बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त की अगर बात करें तो उससे पहले अगर मुस्लिमों की स्थिति को आप देखेंगे तो उसमें नंबरदार, जमींदार, जागीरदार, नवाब, अमीर शहर, जागीर शहर और काजी शहर, मुंसिफ शहर, ये मुस्लिम समाज हुआ करता था। लेकिन आज क्या वजह रही कि 70 साल के बाद आज आप लोग जो है कराने वाले कहे जा रहे हैं, आप दोयम दर्जे के शहरी कहलाए जाने लगे। इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप उन पार्टी को वोट देते रहे जिन्होंने आपको मुआवजा नहीं दिया, बल्कि आपके हाथ कलम कर दिए, आपके जबान को उन्होंने सीज कर दिया, आपके दिमाग में अंडे दे दिए कि आप पढ़ के करोगे क्या तुम्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन आज 70 साल के बाद आप देखिए कि हमारे बीच में इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, वकील भी, बहुत बड़े बड़े ओहदेदार बन के आ रहे हैं। ऐसा मुमकिन हमारे मोदी सरकार ने आपने देखा होगा कि सारे हिंदुस्तान की सड़कें जो जर्जर हुआ करती थी और कई घंटे में पहुंचा करते थे, अगर आपको अलीगढ़ जाना हो तो पूरा दिन लग जाता था, आपको मेरठ जाना हो तो पूरा दिन लग जाता था। आपने दिल्ली जाने के बारे में सोचना बंद कर दिया कि हमें दिल्ली जाना ही नहीं है। आज आप देखिए, अगर बात पर जाना है तो आप आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, आपको मेरठ जाना है 40 मिनट में पहुँच जाएंगे, आपको दिल्ली जाना 25 मिनट में पहुँच जाएंगे, आपको अलीगढ़ जाना है तो 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। ये जो कमाल हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, ये सिर्फ मोदी सरकार ने पाया है। और आपने देखा होगा इतनी सारी सुविधाएं हैं, दलालों का काम खत्म कर दिया। आज दलाल खत्म हो गया। पहले क्या होता था, कोई पॉलिसी आती थी तो दलाल को पहले देना पड़ता था, बाद में आपने देखा कि इतने सारे घटने उसमें दलाली हुई, लेकिन मोदी सरकार ने दलाली नहीं करी। आपके नगर पंचायत के सभासदों ने करी, आपके नेताओं ने करी, वो आपके बीच में। लेकिन मोदी सरकार ने आप देखते थे थाना चौकियों में क्या हुआ करता था, ठेकेदारी पर्चा हुआ करता था। एक वहां पर हुआ करता था कि जो भी 2 नंबर का काम होगा, जो भी 2 नंबर का कलेक्शन होगा, सीधा उसको जो है वो ही वहां से कलेक्ट करेगा और वो ही प्रशासन को देगा। कहाँ गई वो ठेकेदारी प्रथा? आज आप देखते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हो गई हैं। आज मैं देखता हूं कभी 10 बजे 11 बजे करीब मैं जब गाजियाबाद को निकलता हूं तो महिलाएं आज़ादी के साथ जा रही होती है, उन्हें खौफ ही नहीं होता है। एक मुझे यहाँ के डासने के मेंबर ने बताया कि मैं हापुड़ में कहीं फंस गया था, मेरी टायर पंचर हो गई, 11 बजे का टाइम था, मेरी बीवी मेरे साथ थी, तो बीवी डर गई थी कि भी पंचर हो गया है, यहाँ पर कोई बदमाश डाकू कोई आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन उसका यकीन देखिए, उसने कहा आने की जरूरत नहीं है, मोदी सरकार है। तो ये उपलब्धि, ये विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब आप लोगों के लिए मोदी सरकार कर रही है। आप देखते हैं जिन गुंडों के बेस पे जिन बदमाशों के बेस पे हुकूमत चला करती थी, सपा सरकार चला करती थी, बसपा सरकार चला करती थी, अखबार में पढ़ा करते थे कि मुख्तार अंसारी उधर चला गए और तिवारी इधर चले गए, पांडे जी इधर चले गए। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब सरकार बनती है गरीब जनता की वोट से, अब सरकार बनती है आम जनता की वोट से, अब सरकार बनती है आपकी सोच से।